अथर्व स्कूल ऑफ फैशन एंड आर्ट्स और मुंबई खादी ग्रामोद्योग एसोसिएशन ट्रस्ट के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय खादी महोत्सव 2022 का रंगारंग कार्यक्रम समापन बोरीवली स्थित कोरा केंद्र ग्राउंड में हुआ। इस अवसर पर बोरीवली के विधायक सुनील राणे और वर्षा राणे उपस्थित रहे। बोरीवली खादी महोत्सव के समापन का सबसे आकर्षक कार्यक्रम तीसरे दिन फैशन शो में रैंप पर आधुनिक डिजाइन्स के साथ ही देश के कई पारंपरिक नृत्य और संगीत जैसे असम, मराठी, गुजराती और अन्य लोकगीत और श्लोक संगीत की प्रस्तुति को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। खादी महोत्सव में पूरे देश के कई प्रमुख कलाकारों ने स्टॉल में खादी वस्त्रों के साथ कई अन्य कला शिल्पों का प्रदर्शन किया। खादी महोत्सव 2022 के समापन पर विधायक सुनील राणे ने कहा कि खादी महोत्सव में फैशन के साथ देश की विविधता, संगीत, नृत्य, कला, शिल्प के आधुनिक और परंपरागत रंग की शानदार प्रस्तुति देखने को मिली। मैंने जैसे कहा कि ये मेरे मन में कैसे आया, तो मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बर्लिन का भाषण सुना और बर्लिन के भाषण में यानी अपने देश के प्रधानमंत्री जर्मनी जाने के पश्चात जो उनका भाषण हुआ, जिसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति और भारतीय पहराव की बात करते समय खादी का उल्लेख किया और खादी के बारे में बताया कि जैसे कपड़ा जगत ये कोरोना काल के पश्चात जब निर्यात शुरू हुआ तो भारत के कपड़ा जगत ने 2.25 लाख करोड़ का उत्पन्न किया। यानी इतने साल के पश्चात भारतीय प्रधानमंत्री देश के बाहर जाने के पश्चात अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और अपनी खादी, इसका उल्लेख अपने भाषण में करते हैं। और हम सब जानते हैं कि खादी ये स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था और आज के अपने हिंदुस्तान के स्वतंत्रता के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी बात रखी और प्रधानमंत्री जी के उस भाषण से हमने प्रेरणा ली और कहा कि बोरीवली तो ये स्वाभाविक रूप से बोरीवली में आज नहीं बरसों से खादी बिकती थी, खादी के पहराव पहन के लोग निकलते थे और गुजरात से आए हुए हमारे गुजराती भाई बहन और मुंबई में रहने वाले हमारे मराठी भाई बहन, मराठी लोग कपड़ा उद्योग जगत में काम करते थे, कपड़ा बनता था मिलों में और गुजराती भाई हमारे उस कपड़े को विश्व का व्यापार बनाते थे। ऐसा अनोखा संगम इस मुंबई ने देखा था। तो बोरीवली से नज़दीक या बोरीवली में जो क्षेत्र है कोरा केंद्र, वहाँ पर खादी पहले ज़माने से यहाँ पर खादी रहती थी, बनती थी, बिकती थी। तो ये मेरे मन में कल्पना आई और खादी महोत्सव लोगों ने भी इसको बहुत ही शानदार तरीके से स्वीकार किया। करीबन 100 स्टॉल्स थे अलग अलग जगहों से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ से लोग आए थे, बुनकर आए थे, काश्तकर आए थे, जिन्होंने अपने अपने कला संग्रह के वस्तुएं, अपने अपने खादी के कपड़े यहाँ पर लगाए थे और मैं उन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ। विशेष रूप से कोरा केंद्र ट्रस्ट का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमारे इन स्टॉल धारकों से 1 रुपया की भी कीमत नहीं ली और ये अनोखा ऐसा खादी महोत्सव था। मुझे लगता है पुनः एक बार हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। खादी महोत्सव में देश के सभी हिस्सों से आए कलाकारों, ब्रांड को अपने कलेक्शन को प्रस्तुत करने के लिए स्टॉल्स बिना किसी शुल्क के दिया गया। इस कार्यक्रम के साथ लोकल फॉर लोकल को भी प्रमोट किया गया। मेट्रो मुंबई के लिए गीता यादव की रिपोर्ट।